तो गॉडजिला और किंग कॉन्ग दोनों ही मॉन्स्टर काफी टाइम से पहले पॉपुलर आइकॉनिक कैरेक्टर की तरह सिनेमा में दिखाए गए हैं। किंग कॉन्ग और गॉडजिला के मूवीज 90s में सबसे पहली बार मॉन्स्टर मूवीज के जॉनरा को शुरू किए थे, जबकि 1933 में हमें सबसे पहली बार किंग कॉन्ग मूवी में कॉन्ग को एक विलेन की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था और गॉडजिला को 21 साल के बाद यानी कि 1954 में गॉडजिला के मूवी में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 1962 में किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला में हमें सबसे पहली बार गॉडजिला और कॉन्ग को दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते हुए दिखाया गया था। तो करीब 59 ईयर के बाद गॉडजिला और कॉन्ग दोनों को गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में फिर से लड़ते हुए दिखाया जाने वाला है, जिसमें मूवी के डायरेक्टर के हिसाब से इन दोनों में से सिर्फ कोई एक ही विनर होने वाला है। इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक को दूसरे के सामने झुकना पड़ेगा या फिर किसी एक को मरना पड़ेगा। लेकिन इनके फाइट में काफी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें से 5 स्ट्रॉन्ग रीजन भी हैं जिसकी वजह से गॉडजिला इस फाइट में कॉन्ग को हरा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम वही पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करेंगे जिसके हिसाब से गॉडजिला कॉन्ग को आसानी से हरा सकता है। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखा जाए तो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी को क्लासिक के किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला मूवी से कुछ डिफरेंट स्टोरी के साथ बनाया जा रहा है। और अगर आप क्लासिक मूवी को अभी के गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की ट्रेलर के साथ कंपेयर करते हो तो आपको काफी सिमिलर देखने को मिल सकता है। जैसे कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में हमें क्लासिक की तरह गॉडजिला को ईविल की तरह दिखाया जा रहा है और क्लासिक में भी मोनार्च कॉन्ग को गॉडजिला से लड़ने के लिए इस्तेमाल भी किया था, लेकिन कुछ सिमिलर चेंजेस भी किया गया है। जैसे कि क्लासिक में हमें कॉन्ग के पास किसी तरह के इलेक्ट्रिक पावर होते हुए दिखाया गया था और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में हमें कॉन्ग के पास एक बैटल एक्स देखने को मिलने वाला है। और क्लासिक मूवी में कॉन्ग अपने स्पेशल एबिलिटी से गॉडजिला को स्टोरी में मार भी दिया था। तो अगर इस मूवी में भी गॉडजिला को कॉन्ग के सामने हारते हुए दिखाया जाता है या फिर गॉडजिला को मरते हुए दिखाया जाता है तो डेफिनेटली ऑडियंस इससे काफी डिसअपॉइंटेड होंगे और इस मूवी को क्लासिक का एक रीमेक की तरह देखा जाएगा, जिससे मूवी का फ्लॉप होने का चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाता है। और क्लासिक में भी कॉन्ग को इसीलिए जिताया गया था क्योंकि क्लासिक के हर मूवी में हमें गॉडजिला को सिर्फ एक विलेन की तरह दिखाया गया है, लेकिन उस वक्त मूवी में कॉन्ग को एक अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट किया गया था और गॉडजिला से पहले कॉन्ग का काफी मूवी बनाया जा चुका था और उस टाइम किंग कॉन्ग गॉडजिला से काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुआ करता था। तो इसीलिए स्टूडियो ने इन दोनों पॉपुलर कैरेक्टर के ऊपर मूवी बनाए थे और कॉन्ग के पॉपुलैरिटी और गुड कैरेक्टरिस्टिक के वजह से कॉन्ग को उस फिल्म में जिता दिया गया था। लेकिन अभी सिचुएशन बिल्कुल ही अलग है और कॉन्ग के साथ साथ गॉडजिला का भी काफी अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट किया गया है और गॉडजिला के वजह से मॉन्स्टरवर्स का पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स भी क्रिएट किया गया है। तो इस सिचुएशन में गॉडजिला को इस मूवी में विनर किया जा सकता है और इसका चांसेस भी कॉन्ग के जीतने से काफी ज्यादा है। लेकिन गॉडजिला और कॉन्ग दोनों की डिफरेंस पर्सनालिटी और कैरेक्टरिस्टिक के वजह से गॉडजिला कॉन्ग से ज्यादा ओवर पावर भी बन सकता है, क्योंकि स्कॉल आइलैंड में जिस तरह से हमें कॉन्ग को एक मॉन्स्टर की तरह दिखाया गया था वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है और अब वो अपने लाइफ से ज्यादा जिया को बचाना चाहता है और डेफिनेट वो उसके लिए लिटरली कुछ भी कर सकता है, क्योंकि कॉन्ग अब पूरी तरीके से जिया के साथ इमोशनली जुड़ गया है। लेकिन गॉडजिला के मामले में इमोशंस काम नहीं करता है। गॉडजिला अपने काम को अंजाम देने के लिए अपने और दूसरों की जान भी ले सकता है क्योंकि वो किसी के इमोशन के साथ जुड़ा नहीं है। ऑब्वियसली गॉडजिला इंसानों को प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन अगर गॉडजिला को पता है कि इंसान भी उसे मारना चाहते हैं तो गॉडजिला इंसानों के ऊपर भी मर्सी नहीं करने वाला है। तो ओवरऑल गॉडजिला को आप र्यूड समझ सकते हो, लेकिन वो अपने फाइट में किसी को मर्सी नहीं दिखाता है, जबकि कॉन्ग पावरफुल होने के साथ साथ दूसरों के इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है जो कॉन्ग को अपने इस लड़ाई में स्ट्रॉन्ग या फिर वीक भी बना सकता है। चाहे कॉन्ग जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन इसी इमोशन के वजह से कॉन्ग का ये फाइट किसी भी तरह से पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली अफेक्ट हो सकता है। तो अब पावर की बात हो ही चुका है तो सभी को पता है कि गॉडजिला मॉन्स्टरवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल टाइटन है और गॉडजिला अपना यूनिक एटॉमिक पावर के वजह से दूसरे टाइटन से काफी ज्यादा पावरफुल बनता है और गॉडजिला अपने लाइफ टाइम में इतने पावरफुल टाइटन से अकेले ही लड़ते आया है जिन टाइटन के साथ कॉन्ग अभी तक फाइट नहीं किया है। तो गॉडजिला अपने से काफी पावरफुल टाइटन को भी अकेले हराया है और गॉडजिला के एटॉमिक पावर टाइम के साथ साथ जितना इवॉल्व हो रहा है उसे गॉडजिला उतना ही ज्यादा पावरफुल बनते जा रहा है। और अभी कॉन्ग के पास गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ से बचने के लिए सिर्फ अपना बैटल एक्स ही है, लेकिन ट्रेलर में भी कुछ सीन में हमें कॉन्ग को बिना किसी प्रोटेक्शन में दिखाया गया था जहाँ पर गॉडजिला कॉन्ग को सीवियर डैमेज कर सकता था। तो अगर कॉन्ग अपने बैटल एक्स को सील की तरह यूज भी करता है फिर भी कुछ सिचुएशन में गॉडजिला का एटॉमिक ब्रीथ कॉन्ग के लिए काफी भारी भी पड़ सकता है और अगर कॉन्ग किसी तरह से गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ को डॉज नहीं कर सका तो इससे कॉन्ग को कुछ ऐसा इंजरी भी आ सकता है जिससे कॉन्ग का डेथ भी हो सकता है। तो
तो सिर्फ पावर ही नहीं, गॉडजिला का फुल बॉडी स्ट्रक्चर एक बैटल टैंक की तरह पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। गॉडजिला का बॉडी इतना ड्यूरेबल है जो वेरी हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है और बहुत ही ज्यादा हाइट से गिरने पर भी गॉडजिला को कुछ भी नहीं होता। और कॉन्ग का बैटल एक्स गॉडजिला के डोर्सल प्लेट से ही बना है और ये काफी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन गॉडजिला का बैग तो डोर्सल प्लेट से ही भरा पड़ा है। तो आप समझ सकते हो कि गॉडजिला का बैग भी कितना ज्यादा प्रोटेक्टिव और स्ट्रॉन्ग है। और इसी वजह से जब गॉडजिला पानी के अंदर होता है तब कोई भी मिसाइल उसके बॉडी को हार्म नहीं कर सकता है। और अगर कोई गॉडजिला को सामने से अटैक करने की कोशिश भी करता है तो गॉडजिला अपने शार्प टीथ और क्लॉ के मदद से बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर सकता है। और गॉडजिला का बॉडी इतना ज्यादा हेवी और मस्कुलर होता है कि गॉडजिला हैंड टू हैंड फाइट में अपने पूरे बॉडी वेट को इस्तेमाल करके बहुत ही पावरफुल अटैक कर सकता है। तो गॉडजिला के पास कॉन्ग को हराने के लिए काफी सारे स्ट्रॉन्ग रीजन तो हैं, लेकिन कॉन्ग के पास कुछ ऐसे वीकनेसेस भी मौजूद हैं जिसकी वजह से कॉन्ग गॉडजिला से हार भी सकता है। जैसे कि कॉन्ग का बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकता है, जबकि गॉडजिला का एटॉमिक पावर तो बिल्डिंग तक मेल्ट कर सकता है। और कॉन्ग का बॉडी भी गॉडजिला ऐसे ड्यूरेबल नहीं है, तो कॉन्ग के इस फाइट में कॉन्ग गॉडजिला से ज्यादा इंजर्ड भी हो सकता है। अभी कॉन्ग के पास अपने बैटल एक्स तो है जिसे वो गॉडजिला के खिलाफ एक शील्ड की तरह इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर फाइट में किसी तरह से कॉन्ग इस एक्स को हरा देता है तो गॉडजिला के साथ कॉन्ग लड़ ही नहीं सकता। तो इन्हीं सभी रीजन के वजह से गॉडजिला कॉन्ग को इस फाइट में आसानी से हरा सकता है, लेकिन फिर भी कॉन्ग के पास भी कुछ ऐसे एडवांटेजेस हैं और गॉडजिला के पास भी कुछ ऐसे बड़े बड़े वीकनेसेस मौजूद हैं जिसकी वजह से कॉन्ग का जीतना भी काफी चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है। तो इन सभी पॉइंट में से आपको कौन सा पॉइंट सही लगा और आपका खुद का थ्योरी क्या है मुझे कॉमेंट पर जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो और फ्यूचर की कोई भी वीडियो को मिस करना नहीं चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। लेकिन आज के वीडियो को एंड करने से पहले आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि टाइटन के लीडर या फिर किंग को क्या कहा जाता है। तो गाइस आज के वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, लेकिन हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर किसी और एक नई इंटरेस्टिंग थ्योरी के साथ। टिल देन बी सेफ, बी स्मार्ट एंड कीप वॉचिंग मूवी एक्सप्लेनर YT।